चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 9:15 बज रहे हैं। मैं नहा धो चुकी हूँ और साथ में मैं देख रही हूँ रंगोली। रंगोली मेरी चल रही है, रंगोली देखती जा रही हूँ। और आज मेरे पति देव गए हैं मेरे गांव में, मेरी नंद की लड़की की शादी है। मेरी अपनी नंद नहीं है, मेरी बुआ सास की जो बेटी है, तो उनकी लड़की की शादी है। तो पतिदेव आज गए हुए हैं, अब वो आएंगे 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। और अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, नाश्ता हुआ है और मैं चल रही हूँ कपड़ा धोने के लिए। मैंने आप लोगों से ये बातें नहीं बताई थी, भूल गई थी, तो मैंने कहा बता दूँ आप लोगों से। तो यही बात थी कि नंद की बेटी की शादी है और हम लोग नहीं जा पाए क्योंकि बाबू का मेरे पेपर चल रहा है, तो इसलिए हम लोग नहीं जा पाए हैं। तो पतिदेव ही गए हैं। तो अभी तो कपड़े इकट्ठे हो रखे हैं। पहले तो मैंने सोचा था कि हाथ से धो लूँगी, लेकिन अब सर्दी में हाथ से धोने का थोड़ा सा कम मन होता है और कपड़े भी हो गए हैं ज़्यादा। तो चलिए मैं मशीन में लगा देती हूँ कपड़े। और आज तो खाना पीना ज़्यादा बनाना है नहीं, तो अभी थोड़ी देर रुक के बनाऊँगी, कपड़े वपड़े धो लूँगी, फिर इसके बाद खाना बनाऊँगी। तो चलिए मिलती हूँ अभी। और यहाँ पर मैं जा रही थी मशीन में कपड़े लगाने के लिए, क्योंकि कपड़े बहुत ढेर सारे हो गए थे। तो मैं सोच रही थी हाथ से ना धोकर मशीन लगा देती हूँ, लेकिन मशीन मुझे क्या होता है कि मैं आंगन में खड़ी करती हूँ या कमरे में खड़ी कर देती हूँ, जहाँ मेरा दिमाग होता है वहीं खड़ी कर देती हूँ। इसका भी जगह बदलती रहती हूँ। बाथरूम के पास जगह नहीं है, नहीं तो मैं तो सोच रही थी बाथरूम के पास शिफ्ट कर दूँ, लेकिन बाथरूम के पास शिफ्ट करूँगी तो गाड़ी वगैरह जो और साइकिल खड़ी होती है, तो फिर आने जाने में दिक्कत होगी, इसलिए मैं इसको अभी इस समय आंगन में खड़ी कर रही हूँ मशीन को। तो इसीलिए मतलब मैं पर डे समझ लीजिए या ये समझ लीजिए कि सप्ताह में एक बार भी कपड़े नहीं लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ से घसीट के ले जाओ फिर वहाँ लगाओ जाकर। तो शर्ट पैंट वगैरह को सबको मैं सीधे कर लूँगी, पहले हल्के कपड़े डालूँगी, बाद में भारी भारी कपड़े डालूँगी। और ये चद्दर भी हटा रही थी मैं, क्योंकि मुझे चद्दर वगैरह भी धोना था। तो एक चद्दर तो ऑलरेडी उसमें पड़ा हुआ है मशीन में, और दूसरा ये मैं फिर से निकाल रही हूँ क्योंकि चद्दर मुझे चेंज करना है। 2-3 दिन हो भी गया है, क्योंकि गंदे चद्दर जो होते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो हाथ के हाथ चद्दर भी निकल जाएगा और दूसरा चद्दर भी बिछा दूँगी। क्या करूँ यार, औरत की ज़िंदगी लगती है जैसे काम ही काम, बस काम के सिवा और कुछ नहीं। सारा दिन अगर अगर फ्री होकर हम लोग थोड़ी देर बैठ नहीं सकते, अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते, तो हम लोगों के पास टाइम नहीं हो सकता है, क्योंकि जब देखो तब काम ही काम होता है। और ये मैं ले आई हूँ दूसरा चद्दर। दरअसल ये है गरम चद्दर। तो 3-4 साल हो गए इसको मैंने ख़रीदा था। अब तो ये पहले तो थोड़ा अच्छा भी लगता था, भारी भी था, लेकिन अब ये धो धो कर थोड़ा हल्का भी हो गया है, तो मैंने इसको बिछा दिया। और इस चद्दर की क्वालिटी ये है कि इसको जैसे ही बिछा दो ये वैसे ही मतलब एकदम चिपक सा जाता है। तो अब थोड़ा बहुत तो मेरी मतलब तखत बड़ा है, तो अब तो थोड़ा छोटा भी होने लगा है, नहीं तो पहले बिल्कुल बराबर बैठता था। तो खैर कोई बात नहीं, अब चेंज करना ही है, तो जब तक चल रहा है तब तक चला लेते हैं। तो मैं वही बोल रही थी कि अगर हम लोग अपने लिए थोड़ा बहुत टाइम भी ना निकालें, तो मुझे नहीं लगता है कि हम लोगों के पास टाइम हो। और गाइस अगर ये आवाज़ आ रही हो तो ये बाहर बच्चे खेल रहे हैं, तो उन्हीं की ये आवाज़ आएगी, क्योंकि छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं जो बाहर खेल रहे हैं, तो उन्हीं लोग बातचीत कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरा बाबू बना कर ले आया है ओट्स। मैं कपड़े वगैरह लगा रही थी, मशीन में डाल रही थी, तो आज के नाश्ते में बाबू ने मेरे ओट्स बनाया हुआ है। और वाकई में ये ओट्स बहुत अच्छा बना हुआ था। जिस हिसाब से बाबू ने मेरे बनाया था, प्याज टमाटर वगैरह का तड़का लगाकर, इसका टेस्ट इतना अच्छा आ रहा था कि मैं बता नहीं सकती। वही मैं बाबू से अपने बोल रही थी कि वाकई में एक्स्ट्रा आइटम जो रहा करे खुद आप बनाया करो, और खाना पीना जो है मैं बनाती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा आइटम जो है बहुत अच्छा बना लेते हैं। और वाकई में बहुत अच्छा बनाया होता है। और
एकदम तुरंत बना कर लाए थे। अब और मेरे बिना तो खाते नहीं, अगर जैसे मैं बोल भी दूँ कि खा लो तो नहीं खाते हैं, फिर वो रख देते, ठंडा हो जाता है। तो इसलिए मैं बैठ गई खाने के लिए, क्यों नहीं तो मुझे तो अभी झाड़ू भी लगाना है, पोछा भी लगाना है, अभी तो सारा काम मेरा पड़ा हुआ है। प्लस उसके साथ साथ मुझे खाना भी बनाना है। तो मैं बाबू को वही बोल रही थी कि बहुत अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने आज खाने में बनाया है दाल चावल और मूली की सब्ज़ी। तो मूली का पत्ता जो था उसमें थोड़ा सा, जैसे आते नहीं जो रोए वाले होते, जैसे कांटे कांटे से होते हैं, तो ये वो वाले पत्ते थे। तो मैंने इनको काट लिया है। काटने के बाद कुकर में बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के बाद उसको मैंने डलिया में निकाल लिया है। और ये एरोप्लेन लग रहा जा रही, तो उसकी आवाज़ आ रही है गाइस। तो मैं मूली की भुजिया सब्जी बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने दाल मेरी बन गई है, और ये दाल बनाने के बाद उसी कुकर में मैंने जो है मूली के पत्ते उबाल लिए थे। और मूली के पत्ते उबालने के बाद फिर उसको कुकर को मैंने धोकर इसी में चावल लगा दिया। हम औरतें भी कितना दिमाग लगा लगा कर सारा काम करते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा बर्तन एक भी जूठे ना हो, क्योंकि खुद ही को धोना पड़ता है ना। तो इसलिए हम लोग हर चीज़ बहुत संभाल कर चलते हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है मैं ही नहीं, ये हर औरतों की कहानी है कि जैसे मैं कर रही हूँ वैसे ही सब करती होंगी। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, मूली के पत्तों को निचोड़ लिया। अगर चिकनी वाली पत्ती होती तो मैं उन्हें बॉयल नहीं करती, उन्हें तो मैं ऐसे ही तड़का मार देती, क्योंकि वो तो मुझे वैसी ही अच्छी लगती है, गल जाती है और पक भी जाती बढ़िया। लेकिन इसमें हल्के से रोए थे, तो मैंने सोचा कि मैं इनको उबाल देती हूँ। तो फिर उबाल कर मैंने इनको निचोड़ दिया है। लहसुन और मिर्च को मैंने काट लिया है, और हरी मिर्च नहीं, मैं लाल मिर्च का ही तड़का लगाऊंगी। लाल मिर्च का तड़का लगाने से थोड़ा सा सौंधापन भी आ जाता है, और अच्छा भी लगता है, टेस्ट भी आ जाता है। और यहाँ पर मेरा बाबू ले आया है भेलपूरी बनवा कर, बाहर बेचने के लिए आया था। तो वही मैं बाबू से अपने बात करती जा रही थी और भेल को पूरी खाती जा रही थी। मैंने आप लोगों से जैसे बताया कि अगर मतलब कोई भी चीज़ हो तो वो अकेले नहीं खाते, बिल्कुल भी नहीं खाते। अगर आप लोग सोचोगे कि बाहर जाते हैं तब तो खाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बाहर भी पापा के साथ जाते हैं तो घर पर ही लाकर खाते हैं। मतलब मेरे बिना अकेले कोई भी चीज़ नहीं खाते हैं। मैं और बच्चों को देखती हूँ अकेले खा पी कर बराबर कर देते हैं, लेकिन मेरा बाबू ऐसा नहीं है। वो जो भी कुछ खाना होगा तो घर में लाएगा और मेरे साथ ही खाएंगे बैठकर। तो उनमें ये आदत सबसे ज़्यादा बहुत अच्छी है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई है, तेल डाल दिया है, जीरा डाल दिया है, हींग डाल दिया है, ये लहसुन है और लाल वाली मिर्च डाली है। अब ये जो मूली है तो इसी को मैं यानी कि भुजिया बनानी है, तो वही मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। और नमक डालकर 5 मिनट सिम आंच पर रख दूँगी, ताकि ये नमक जो है मतलब पूरी सब्जियों में अच्छे से हो जाए। और वाकई में ऐसी सब्ज़ी बनाइए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो इसमें प्याज वगैरह का भी तड़का लगा सकते हैं, मसाला भी डाल सकते हैं हल्का फुल्का, लेकिन मैंने बिल्कुल सिंपल ही भुजिया बनाई हुई है, क्योंकि मुझे भुजिया अच्छी लगती है और कोई भी मसाला मैंने यूज़ नहीं किया है। और अब मैं आ गई हूँ हरी मिर्ची की अचार बनाने के लिए। हरी मिर्ची को पहले मैंने धोकर सुखा लिया है, थोड़ा सा पानी मर गया है उसका, तो मैंने उसको बीच से चीरा लगा लिया है। और ये तेल हो गया है गरम, गैस कर दी है बंद, सरसों का तेल है। तो इसमें मैंने सौंफ, जीरा, अजवाइन, हींग, मेथी, कलौंजी का ऐसे ही डाल दिया है उसी में, मतलब तेल में ही थोड़ा सा भुन गया है। इसी में हल्दी डाल दूँगी थोड़ा सा, और हल्दी डालने के बाद जो मिर्ची को मैंने चीरा लगाया हुआ है उसको डाल दूँगी, और ऊपर से नमक डाल दूँगी। डालने के बाद मैं इसको मिला दूँगी। और मेरे पास बड़े वाले नींबू हैं जिसको चकोतरा बोलते हैं, तो उस आधे नींबू का रस इसमें डाल दूँगी। तो ये मिर्ची का अचार हमारा तैयार हो जाएगा, और डेली खाने के लिए सबसे अच्छा और बेस्टम बेस्ट ये अचार है। कुछ नहीं तो 15-20 दिन तो हमारा ये अचार चल ही जाएगा। तो यहाँ पर मेरा बन गया है मिर्ची की अचार। तो अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए
तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा हमारी वीडियो को। और काला नमक भी मैंने डाला है, मैं भूल गई थी बताना आप लोगों से। काला नमक, सफ़ेद नमक, हींग और हल्की सी हल्दी ये डाली है। और तड़के के लिए मैंने सौंफ, कलौंजी, मेथी, जीरा, हींग, अजवाइन ये सारी चीज़ें छौंक में डाली थी, यानी छौंका नहीं लगाया था, तेल गर्म हो गया था, फिर गैस बंद कर दी थी, तब मैंने ये सारे मसाले डाले थे। फिर उसमें मिर्च डाली थी और ये नींबू जो है मैं इसमें निचोड़ दूँगी और फिर इसको एक डिब्बे में बंद करके रख दूँगी। तो अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा कीजिएगा और कुछ भी सजेस्ट